इसमें इस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था 13 दिन के वीडियोस में हमने एएलपी और किसको खत्म कर लिया है, आरपीएफ एसआई को हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब मनीष मैथ्स पे रेलवे सीरीज 2024 के लिए इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का पीवाईक्यूज है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छे से जीरो टू हीरो में मतलब एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डील करना सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में डील करेंगे। ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए, आपके वादे अनुसार हम आपके साथ खड़े हैं। मनीष मैथ्स को याद रखिएगा, हम आपको याद रखेंगे, ये परिवार हम एक दूसरे को याद रखेंगे और इसको मजबूती के साथ प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और जितना ज्यादा हो सकता है हर लाइब्रेरी में बैठे हर बच्चे तक ये वीडियो जाए, जिससे वो समझे कि वो क्या पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब यहाँ देखिएगा, राम और राज की आयु 4 संबंधे 5 के अनुपात में है। तो राम है और राज है, ठीक है, 4 संबंधे 5 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 126 है। तो उनके आयु के बीच का अंतर कितना, देखिए योग 9 बराबर कितना 126, तो इसका 9 एक कम 9, 9 चौके 36, तो इनके बीच का अंतर कितना 1, 1 का 14 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 14। तो आरपीएफ कांस्टेबल 17 में आया हुआ, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा, वित्तीय वर्ष में पहले 3 माह का 32,000, 31,000 और 69,000 रुपया हमको मिलता है और 50,400 कमाने की इच्छा है। ठीक है, देखिएगा पहले तिमाही में 32,400, दूसरी तिमाही में 31,600, तीसरी तिमाही में इतना, वित्तीय वर्ष में इतना रुपए कमाना चाहता है। तो तीसरे वाले में बताना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एवरेज का सवाल है, कहाँ जा रहे हैं भाई, छोटा करना है ना, छोटा हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, इतने में हम लगा लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए 21,000 रुपया 600, ये है 32,400, ये है 1,000 हो गया, और ये है 79,200। ठीक है, इस पैसे को जोड़ लेते हैं तो 0 0 0 कैरी 2 कैरी 1, 10 1 11, 10 2 13, 13 का 3 कैरी कितना 1, और ये आ जाएगा 13,000 इतना रुपया, 1,33,000। ठीक है, और ये टोटल है कितना 50,400। अब यहाँ इंटू क्या कर लेंगे हम 4, क्योंकि 4 तिमाही है, टोटल 4 वर्ष का है वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको सेट करना है, तो हम ये करेंगे 0 0 16 कैरी 1, और ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20, यानी 2,16,000। तो अब इसमें से 21600 में से हमको 1332 और क्या है 0 0 माइनस करना है। तो 0 0 गया, 4 है किसी के लास्ट में, हाँ 2 ऑप्शन में है, 4 हो गया, कैरी 1 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, 8 हो जाना चाहिए, और ये कैरी दे दिया 6, तो यानी 68 84 किसका है, ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत है, एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, तो निकली हुई संख्या क्या है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है भाई, जब ये सीधा कॉन्सेप्ट समझो ना, 113 है तो 565 हो गया। कह रहा है अगर एक संख्या निकल गई तब भी औसत मेरा 113 ही है, तब भी मेरा औसत वही है, तो 13 चौके 52, 452, तो जो संख्या निकली वो 113 ही लेके गया, इसीलिए कोई इफेक्ट डाला नहीं, 113 हो जाएगा। ठीक है, चले वही संख्या, कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालना, बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकली बनाया गया है। 4 प्रतियोगिता परीक्षा है, 3 में इतना पाता है, औसत 80 अंक पाने की है। वो पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक कितने इतने हैं, और वो 80 अंक पाना चाहता है। ठीक है, 80, तो 80 गुणे 4 यानी वो 400 320 नंबर पाना चाहता है। इनको जोड़ लीजिए कितना कितना होगा, 8 8 16 8 24, 24 का 4 कैरी कितना 2, 10 10 है 23, यही होगा ना। ठीक, 234, तो अब कितना नंबर कम कर दे, कितना नंबर इसको ज्यादा पाना पड़ेगा, 86 नंबर, माइनस कर लेंगे तो 234 इसमें से घटा के देख लीजिएगा 86 आएगा, तो 6 बचा, यहाँ क्या बचा 1 8, और ये मैनेज हो गया, 86 आंसर है। बहुत बेहतरीन, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कुशलता पे है, ध्यान से एक एक सवाल को बहुत बारीकी से चेक करिएगा, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अच्छे से। बी ए है, बी है और सी है। ठीक है, बी सी से दुगुना कुशल है, अगर ये 1 कुशल है तो ये 2 है। ए बी से 3 गुना कुशल है,
ए बी से 3 गुना, तो ये 6 होंगे। कुल कै रुपया मिलेगा? 9। 9 रुपया मिलेगा। और 9 बराबर मेरे भाई रुपया कितना है? 4। सॉरी गड़बड़ हो गया क्या? 4, एक चीज गड़बड़ हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिए कितना है? 9 4 8 4 2। अब 9 से काटे, 9 एक कम, 9 जीरो उतर जाएगा, 9 9 पचे 45, 3 और 4 बचेगा, 9 त्रिके 27, बचा कितना? 7 2 8 2, इतना आया। तो पूछ रहा ए द्वारा प्राप्त की गई, तो ए यही है ना, तो इसको ले आएंगे 10 538 गुना कर देंगे। 8 छक्के 48 का 8 कैरी कितना? 4, 18 4 22, 22 का, ठीक है, 2 8 किसी के लास्ट में है, देख लीजिए, तो 2 8 किसी के लास्ट में है, 63, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी है, ए बी और सी है, सी से दुगना कुशल है, बी सी से दुगना कुशल है, ये छूट गया है शायद, बी सी से दुगना कुशल है, और ए इज थ्राइस ऑफ बी, ठीक है। चलिए बी इससे दुगना कुशल है, तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा फिर 6, वही बात होगी, ठीक है। देखिए बी यहाँ छूट गया है, बी सी से दुगना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है, तो इसको एक माना, वही कॉन्सेप्ट फिर से। और 9 बराबर इस बार रुपया कितना देना है? 9 4 2 4 8, अंक वही है, बस सीरीज बदल रहा है। 9 एक कम 9, फिर 9 चौके 36, सही है ना, एक साथ 2 अंक उतरेगा ना, 0, तो 36 36 का 6 4 बच्चा, 6 4 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, तो किसका मान पूछ रहा है? ए का। फिर वही 10 कितना कर देंगे गुणा? 10 472, तो 6 दूना 12 का 2 कैरी कितना? 1, और अब 42 42 से 43 32 है किसी के लास्ट में, 32, बी ऑप्शन। चले, तो इस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ज्यादा जान नहीं देंगे, बहुत अच्छे से। किसी संख्या का 80% के 75% का 66 सही, ये सही है, का 25%, देखिए इसको देखिएगा, x है, x का 80%, 80 बटा 100, उसका 75%, 75 बटा 100, उसका 66 सही 2 बटा 3% हो जाएगा। ये 6 6 6 है, देखिए ध्यान से, तो इसको हम लिखेंगे 66 सही 2 बटा 3, यानी ये कितना आ जाएगा? ये अगर सॉल्व करेंगे तो 198 गुने 2, 200 बटा 300, ये आ जाएगा, ठीक, गुणे उसका 25%, यानी 25 बटा 100, और ये कितने के बराबर है? 4617। अब काट के छोटा कर लेंगे, जितना काट सकते हैं, ठीक है। 25 से कट जाएगा 4 बार में, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से काट देंगे 2 बार में, ठीक, इसको काट देंगे 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 दूनी 10 बचेगा, तो x बराबर मेरा रुपया कितना हो जाएगा? x बराबर मेरा रुपया हो जाएगा 4617, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये होगा 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10, और इसका हमको 40% चाहिए, तो 40 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 चौके 7 चौके कितना होगा? 28, 28 का 8 कैरी कितना? 2, सब में 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 2 8, 6 8 सब में है, 6 8 भी सब में है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 6 चौके 24 का 4 कैरी कितना? 2, और ये कितना हो जाएगा? 16 2 18, अब यहाँ तक आ गए हैं तो सोचेंगे नहीं, 18468 है किसी ऑप्शन में? 18468 ऑप्शन क्या होगा? ए, बहुत बेहतरीन तरीके से। चले, ठीक है, हर क्वेश्चन को आराम से टच करेंगे। देखिए एक धातु के टुकड़े का दाम 115 से बढ़कर कितना हो गया? 138, 115 से बढ़कर कितना हो गया? 138, तो पूछ रहा है लगभग में कितना प्रतिशत बढ़ा, तो कितना बढ़ा मेरे भाई? 17, कितना बढ़ रहा है? ठीक है, सही बढ़ा ना? 17 नहीं बढ़ा होगा, 13 बढ़ा है, 13 बढ़ा, किसमें बढ़ा है? 100, सॉरी 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 23 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 23 बढ़ रहा है, कितने में? 115 में, और गुणे क्या करना पड़ेगा? 100, 23 से काट देंगे 5 बार में, 5 से कटेगा कै बार में? 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, एलपीजी के सिलेंडर में इतना, तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए? तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसी को 456 है और 570 है, अब इतना बढ़ गया, बढ़ के इतना हुआ, तो कितना कम करेंगे बताइए? इसमें से घटा दीजिएगा, तो 114
114 किस में से घटाएंगे, 570 में से खपत कम करने के लिए, और गुड़े कितना 100। एलपीजी पे की जाने वाली राशि समान रहे, तो 14 से काट दे क्या परसेंट, 14 पचे 70, और 5 से काट दे क्या परसेंट, 20%। तो क्या परसेंट की हमको कमी करनी पड़ेगी अपने खपत में, 20% का। बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला ये केवल इंग्लिश में ही लगा है कि देयर आर 60 डिटर्जेंट सोप इन अ बॉक्स, ठीक है, 36 उसमें से यूज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग डिटर्जेंट सोप इन द बॉक्स। देखिए 60 है, 60 में से 36 खर्च हो गया तो हटा दो, बचा कितना 24, और 24 60 का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है, बॉक्स में है उसका कितना परसेंट है, यही सवाल है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 0 काट दिए, जिससे काट दिए 4 चाहिए, कितना परसेंट आ जाएगा 40%। चले बहुत बेहतरीन तरीके से, इतना आसान आसान अन्य इसका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता, यही रीजन है ना, और कोई रीजन नहीं है। देखिए टोटल 500 विद्यार्थी थे, 500 विद्यार्थी में जो रेंजेस बने हुए हैं नंबर के, कितने परसेंट है, 81 से कितने के बीच में 100, फिर कितने के बीच में है 61 से 80 के बीच में, फिर कहां है 41 से 60 के बीच में। तो हमसे पूछ रहा है 41 से 60 वाले के बीच का परसेंटेज बताइए, तो शेष शब्द का प्रयोग किया नहीं है शेष शब्द का प्रयोग किया नहीं है, कह रहा है ये कितना परसेंट है 42%, कितना परसेंट है 42, ठीक, ये कितना परसेंट है 25। तो ये बताइए 25 और 42 हो गया तो कितना हो गया 67 हो गया ना, 67 हो गया, तो बचा कितना मेरे पास, ठीक, चलिए देखिए 67 हो गया, तो अब मेरे पास बचा कितना 33, कितना बचा 33। तो 500 का 33 निकालने परसेंट, 500 बटा 100 मेरे भाई, 00 से 00 कैंसिल हो गया, और यहां 5 से गुणा कर देंगे तो 165 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यदि सुनील ने 25 चॉकलेट वाले डिब्बे में से 16 गैलेक्सी चॉकलेट खा ली है, तो बॉक्स में कितने चॉकलेट बचे हैं। देखो 25 में से मैंने 16 खा लिया तो बचा कितना 9, 9 25 का कितना परसेंट है, गुड़े 100, यही रिमेनिंग है ना, ये तो मैंने खा लिया, तो अब काट देंगे 4 9 चौके। बाबू इतना आसान आसान सवाल आता है, अनेरे इसका कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, आप पढ़ो, आप सही डायरेक्शन में हो, बस जीएस सही निकालने की कोशिश करो। दूध के दाम में 25 रुपए से बढ़कर 28 रुपए किए गए हैं, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए 25 है, 25 से 28 रुपया हुआ, तो कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि 25 पे हुई, और गुड़े क्या कर दे 125 से काट दे 4 4 तिहाई, क्या परसेंट मेरे भाई 12%, ठीक है, क्या परसेंट 12%, याद रखिएगा। कारवा निकल चुका है, ये कारवा रुकेगा नहीं, बस ये याद रखिए, ये सवाल अभी फिर आया था फिर आ रहा है, ठीक है, तो यही कर रहे हैं। देखिएगा x है 25%, तो 25 बटा 100, 66 सही 2/3 यानी 200/3। अगर मैं लिखना होता तो सीधे 2/3 लिखता, लेकिन आप लोग को पढ़ाया उस तरीके से नहीं हूं तो नहीं बता पाऊंगा। 75/100, और इसका निकालना है 80/100, ठीक, और ये बराबर हमको कितना चाहिए, कितने के बराबर है 5 2 1 3, काटिए जितना काट सकते हैं, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 5 बार में, कट गया, क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से बच गया 2 10 उधर चला गया, यानी 5 2 1 3। इसका क्या परसेंट निकालना है 0, इसका क्या परसेंट 40, तो 40/100, तो 100 से 100 इसका कुछ लेना देना, गुणा करें 4 तिहाई 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 4 1 4 1 5 5 4 सब में है, ठीक है, 5 2 भी है, 4 दूनी 8 और ये 20, अब नहीं करेंगे, ठीक है, 4 दूनी 8 और 20 है कहीं 20 852, ऑप्शन सी। चले बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। देखिए धातु के टुकड़े में एक तो 45 रुपया है, और बढ़कर कितना हो गया 174, तो ये बहुत माइन्यूट सा है, थोड़ा सा पूछना चाह रहा है कितना बढ़ा, तो कै रुपया बढ़ गया 29 रुपया बढ़ गया, 29 रुपया किसमें बढ़ गया 145 में, इसी में बढ़ा है ना, और गुड़े क्या करेंगे 100, तो काट देंगे 5 से, और 5 से कटेगा ये क्या बार में 20%। देखिए एक एक सवाल में कह रहा हूं ना, एक एक सवाल इतना छोटा छोटा सवाल में कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, ठीक है। एलपीजी के सिलेंडर देखिए ध्यान से, 480 से बढ़कर 600 रुपया हो गया, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें, तो अब बताओ मैं 600 रुपए है उसमें कमी करेंगे ना, तो 600 में कितने की कमी कर दूं 120 की कमी कर दूं, किसमें 600 में, और गुड़े क्या कर दूं 100,
काट दूंगा 5 और 5 से काट दूंगा कै बार में 20, यानी कै परसेंट की खपत में कमी कर दूं 20%। याद रखिएगा हर सवाल एकदम बारीकी से। देखिए वही 130 रुपए का दाम बढ़ के कितना रुपया हो गया 156, दाम बढ़ा है इस बार तो कितना रुपया बढ़ा देंगे 26 रुपया। क्या रुपया 26 रुपया 130 पे बढ़ाएंगे और गुड़े क्या करेंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, 13 से काट देंगे 2 बार में, यानी ये क्या परसेंट 20% का इंक्रीमेंट। वादा कर रहा हूं मैं इसके बाद से जो वीडियो मेरी लगेगी एनटीपीसी नहीं लगेगी, एनटीपीसी की नहीं लगेगी, लगेगी जीडी की, ठीक है। और जीडी का एक एक क्वेश्चन मैं डील कराऊंगा, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन प्रयास रहेगा, एक दिन में हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट बना के लगाए, ठीक है। तो ये प्रयास रहे, एक हफ्ते में 3 सेट निकलेगा, ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। चलिए देखते हैं ये सवाल, फिर वही सवाल उसी तरीके का। एक्स है 80/100 लिखेंगे, गुड़े 75 बटा क्या लिखेंगे 100, गुड़े 200/66 सही, 3 इसको लिख सकते हैं 200/3, और इसको लिखेंगे 25/100, और ये कितने के बराबर है मेरे भाई 4915, 4915 ये होगा, 4915 होगा। काटे तो ये 4 बार में ये कटा, 5 बार में ये कटा, 3 बार में ये कटा, 4 बार में सॉरी 0-0 कट गया, 2/3 ये कटा 4 बार में, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2, यानी फिर वही आया x बराबर 4915 और इसका कितना परसेंट निकालना है 40/100, 0 से 0 कैंसिल। अब गुणा करना है, 5 चौके 20 का 0 कैरी 2, 6 4 कैरी कितना 16, सॉरी 5 चौके 20 सही तो किए हैं, 5 चौके 20 का 0 कैरी 2, 4 1 कम, 4 2 6 लिखे हैं, फिर 4 1 कम 4, फिर 16 सही तो है, 16 480 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ 9 है, ओई 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 रुक जाओ 1 मिनट ऑप्शंस नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। अब 4 का गुणा करो, यहाँ 9 है, 5 चौके 20 का 0 कैरी 2 कैरी 6 बचा कितना, 9 चौके 36 का 6 कैरी कितना 3, अब ये कितना हो जाएगा 16 3 19, डी ऑप्शन, सॉरी चले ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखना भाई हमारी तरफ कोई कंप्यूटर डीवीडी नहीं लगा हुआ है, सिंपल सिंपल सादा सादा अपना रूम है, कैलकुलेशन खुद करना है, दूसरे टीचरों की तरह नहीं है हम लोग, ठीक है। इतना ज्यादा हम लोग के पास बजट नहीं है, हाँ आप लोग की दुआ से हुई तो शायद कभी लग जाए। खपत का कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि ये कम हो जाए, तो देखो कितना कम कर दे 117, कितना कम कर दे 117 सही है ना, देख लीजिए 117 अगर कमी कर देंगे, किसमें कम कर देंगे खपत में कमी करना है, तो 585 में कमी कर दे और गुड़े क्या हो जाएगा 100, 17 से काट दे क्या बार में 5 बार में, 5 से काट के क्या बार में 20%, चले ठीक है। ये याद रखिएगा 20% से तो इसको बहुत मोहब्बत हो गई है यार। चले अब एक डिब्बे में 70 डिटर्जेंट साबुन है, 28 निकाल लिए गए, तो बॉक्स में कितने परसेंट साबुन शेष है, देखो 70 में से तुमने 28 निकाल लिया तो मेरे भाई बचा कितना 42, सही है ना, और 42 ही बचेगा ना 42, और 42 70 का कितना परसेंट है 70 गुणे 100, 0 काट दिए 7 से काट दिए 6, यानी क्या परसेंट 60% है आंसर में। चलिए ए ऑप्शन, एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, प्रॉपरली एकदम जितना हो सकता है उतने अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो एकदम मरा हुआ सवाल वो बार बार पेपर में डाल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ ज्यादा जाता है, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं डाल रहा हूं, ये पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए इतने इजी, हम क्या करें, हम तुमसे वादा किए हैं कि हर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 36 से बढ़कर 40 हो जाता है तो 4 बढ़ जाता है, किसमें बढ़ जाता है 36 में, और गुड़े कितना 100 काट देंगे कितना 9, तो ये आ जाएगा 100/9, और सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9%, तो 11 ऑप्शन में क्या है काट लीजिएगा, 9 कम 9 कम 9 9 बार बार यही आएगा, ठीक है 11.1। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक दुकानदार 785 रुपए में 785 रुपए की दर से खरीदता है और उसे 942 रुपए में बेच देता है। अब बताओ मैं क्या करूं इसमें, अर्जित ब्याज चाहिए, मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं, ऐसे सवाल लग गया तो मैं क्या छोड़ के भाग जाऊं, नहीं भागूंगा, आसान सा है मेरे लिए है। ये कितना है 15 और 42 जोड़ 15 और 42 157 इधर हो गया और 100 बीच में छूट रहा है, तो कितना हो जाएगा 157, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है 785 से, यही लाभ हानि डिसाइड करेगा। गुड़े कितना 100, 5 बार में देखो टच हो रहा है क्या, 5 लिखा है, 7 5 35 करी थी, 2 करी 5 बार में कट गया, और 5 से काट देंगे इसको कै बार में 20%,
तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 20%। ठीक, तो इसी तरीके से सेम टू सेम देखिए स्लाइड खत्म हो गया है। तो आपसे अनुरोध है, 22 क्वेश्चन कराया है, 2 सेट और 44 का है। ठीक है, 20 क्वेश्चन का, 22 क्वेश्चन का। तो आरपीएफ कांस्टेबल खत्म करने के बाद मैं सीधा जीडी पे आऊंगा और जीडी से मैं डील करूंगा। ठीक है, कैसे डील करते हैं ये मैं सिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक है, बाय द वे आप लोगों को कोई ऐसा बाइलिंगुअल मिल जाएगा पीडीएफ जिसमें मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी दोनों में जीडी का दिया होगा, वो मुझे टेक्स्ट कर मेरे टेलीग्राम चैनल पे चाहे कहीं भी भेज दीजिएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल होना चाहिए जीडी वाला। अगर मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन, नहीं मिलता है तो हम लोग जो भी कंटेंट है हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी में उठा के सॉल्व कराएंगे जीडी के लिए। ठीक है, और जीडी में जान लगा देंगे, ये मेरी वादा है। एक एक सेट सॉल्व करवाऊंगा मैं जीडी का। चलते हैं एक एक क्वेश्चन। अब यहां आते हैं, ये क्या था मेरे पास। ठीक है, अब बाकी ये है आपसे दुआ है, जो आप करते नहीं है कभी मेरे लिए, वो है शेयर कर दीजिएगा जितना हो सकता है मदद। ठीक है, और उनसे कहिएगा जिनके पास भेजिएगा वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अगर अच्छा लगा कंटेंट आज का तो। ठीक है, बहुत अच्छे से कोशिश किया है पढ़ाने को, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, तबीयत नहीं अच्छी थी। थैंक यू।